तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी शोर शराबे के। तो स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल 12 गुरु 85 15 पर। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई गांव रातों रात खाली हो जाए और उसमें आप अकेले बचे। सही हुआ हमारे भारत के राजस्थान के कुलधरा गांव के साथ, जो कि रातों रात खाली हो गया और इसके साथ ही यहाँ के आसपास के 84 गांव भी खंडर में बदल गए। ऐसा क्या हुआ होगा इस जगह के साथ। रातों रात 84 गांव के 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए और कहां गए इसका कोई पता नहीं। ये पूरी तरह वीरान हो चुका है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता। और आज हम इस वीडियो में इस कुलधरा गांव के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बात बताएंगे जो कभी ना सुनी होंगी और ना किसी ने बताई होगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आप दिन में तो जा सकते हैं, लेकिन रात में जाने की कभी सोचना भी मत। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये गांव आपको उस घटना की गवाही देता हुआ नजर आएगा, जिस घटना ने अचानक से इस सुंदर गांव को वीराने में तब्दील कर दिया। लेकिन ये गांव पहले ऐसे नहीं था। दोस्तों, 200 साल से ये गांव ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है। एक समय ये कुलधरा गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल हुआ करता था। दोस्तों, आपको बता दें, देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक गांव भी शामिल है। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ भूत रहता है, क्योंकि कभी रात में औरतों के चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है तो कभी बच्चे की रोने की। दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ घूमने गए कुछ टूरिस्ट का कहना है कि जब वो अपने कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनकी कार के शीशे पर बच्चों के हाथों के निशान मिले। फिर क्या सच है क्या झूठ, इसका तो कोई पता नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार की इस हरकत ने इस सब को सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बना दी और उसके साथ एक बड़ा गेट बनवा दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ दिन में तो हर कोई जा सकता है, लेकिन शाम होने के बाद कोई नहीं जा सकता। और 4 बजे के बाद तो गार्ड भी नहीं रुकता। आपको बता दें, ये जैसलमेर से ज्यादा दूर नहीं, बस 18 किलोमीटर दूरी पर एक कुलधरा गांव बसा है। कुलधरा गांव तो वीरान ही है, पर जब आप जैसलमेर से कुलधरा की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ की सड़कें भी सुनसान देखने को मिलेंगी। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई दे तो दे, नहीं वो भी नहीं। और दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने एक खास तकनीक की खोज की थी, जहाँ बारिश का पानी बर्बाद नहीं बल्कि एक गहराई में जमा हो जाता था। यही एक वजह थी कि यहाँ के लोग थार जैसे रेगिस्तान में फसल उगाने में कामयाब रहे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, आखिर इतना विकसित गांव रातों रात सुनसान कैसे पड़ गया। तो दोस्तों, ये सब हुआ सालम सिंह की वजह से। आप लोग सोच रहे होंगे, ये सालम सिंह कौन है। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर आदमी था। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें, सालम सिंह पहले ऐसे नहीं था। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब सालम सिंह 11 साल का था तब उसके पिता को गला काटकर मार दिया गया था, वो भी राजद्रोह के आरोप में। और उसके पिता भी जैसलमेर के सोने के किले में दीवान थे। घटना के बाद सालम सिंह क्रूर और निर्दयी बन गया और कहा जाता है कि तब से ही उसके मन में सोनार किले को हथियाने की बात आ गई और इसी वजह से उसने अपना किला सोनार किले से बहुत दूरी पर बनवाया था। और उसके किले की ऊंचाई सोनार किले से बहुत ऊंची थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अब राजा ये बात कैसे बर्दाश्त करता, तो उसने गुस्से में आकर सालम सिंह के महल के ऊपर के 2 मंजिल तोड़ दिए। आप लोगों को बता दें, सालम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था। यही वजह थी कि औरतें उसकी महल की तरफ जाना भी नहीं चाहती थीं। एक बार की बात है कि सालम सिंह कुलधरा गांव के दौर पर निकला, तभी उसकी नजर गांव के रहने वाले पंडित के बेटी पर पड़ी और वो बहुत ही सुंदर थी। और क्या, तभी उसकी नीयत खराब हो गई और वो उस गांव से अपने महल में पहुंचते ही गांव वालों के लिए एक संदेशा भिजवाया कि अगर पूर्णमासी की रात लड़की को सालम सिंह के हवाले नहीं किया तो पूर्णमासी के अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर देगा। तभी संदेशा को देखते गांव वालों में
हड़कंप मच गया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, गांव के डरे सहमे हुए लोगों ने मंदिर में पंचायत बुलवाई और कुछ लोगों ने कहा कि हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम थी, इसीलिए उनकी ये तरकीब काम न करी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पंडित अपने परिवार को लेकर गांव को छोड़ दे, लेकिन सब लोग ये जानते थे कि पंडित ये गांव छोड़ देगा तो सालम सिंह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सबके मन से एक फैसला लिया गया कि वो गांव को चुपचाप खाली कर देंगे। कुलधरा गांव के लोगों का कहना था कि वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। लोगों को ये बात पता थी कि ये एक आध दिन के बाद जाएंगे तो कहीं न कहीं से ये बात बाहर आ जाएगी, इसीलिए इन लोगों ने ये फैसला किया कि ये उसी रात जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सबने अपने कीमती सामान उठाए और एक कतार में चल दिए और बाकी की चीजों को जैसे कि तैसे छोड़ दिया और कतार में उसी रात चल निकले। और जाते जाते वहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया, ये गांव कभी नहीं बस पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने ये भी कहा यहाँ जो कोई रहने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। और तभी से कुलधरा वीरान और भूतिया बन चुका है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ कोई नहीं रहेगा वहाँ कोई तो रहेगा। अब कोई का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना भूलें नहीं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम श्याम श्याम। और डरते रहें और डराते